हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जेई मैथ्स बाय आरजीएन सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 का सीक्वेंस एंड सीरीज में 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था द सम ऑफ द फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वर्ड, द सम ऑफ द फर्स्ट P, Q and R terms. The sum of the first P, Q and the R terms of an AP are small ABC respectively. Then you have to prove that PT means prove that A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q. ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू जीरो होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन चाहिए बिकॉज द प्रॉब्लम इज ऑफ द बोर्ड। बट एनसीईआरटी लेवल की है प्रॉब्लम, जेई मेन काइंड में भी आ सकती है कि इस प्रकार से कि इस प्रॉब्लम के वैल्यू जीरो को प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो हम जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। जनरली हम एपी का फर्स्ट टर्म मानते हैं स्मॉल ए, लेकिन स्मॉल ए नोटेशन जानबूझ करके यहां पर इन्होंने यूज में लिया है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो हम स्मॉल ए की बजाय कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट कैपिटल ए इज फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए। जो एपी आपको दिया हुआ है उसका मैं कैपिटल ए मान लेता हूं फर्स्ट टर्म और कैपिटल डी मान लेता हूं कॉमन डिफरेंस। ये दो टर्म मैंने मान ली, ठीक है, मान ली। कैपिटल ए इज फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब मैं क्या करूं, मुझे जो इंफॉर्मेशन दी है द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज ए, मतलब ए जो है वो फर्स्ट पी टर्म्स का सम है, मीन्स वो है p बाई टू इंटू टू ए प्लस p माइनस वन इंटू कैपिटल डी। याद करो फॉर्मूला, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज n बाई टू इंटू ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। यदि मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन, सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स इज b, तो b इज इक्वल टू q बाई टू टू ए plus q minus 1 into d. This is your b, and the similarly c is the sum of the first r terms of the ap is c respectively. So c is equal to r terms का तो r by 2 into 2a plus r minus 1 into d। ये बच्चों आपके पास एक्सप्रेशन बन गए हैं। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। अब आपका दिमाग किस डायरेक्शन में काम करेगा, जो आपको एक्सप्रेशन लेकर के आना है आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन जल्दी से आएगा। तो देखो कैसे काम करेगा। आपको क्या दिया है, एक दिया है a बाई पी, एक दिया है b बाई क्यू और एक दिया है c बाई आर। ये तीन टर्म्स देख रहे हो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, देख रहे हो। तो मैं क्या करूं, यहां से मैं a बाई पी की वैल्यू मतलब 2a बाई पी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मेरे पास 2a बाई पी, इसका वैल्यू है 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली आई हैव 2b बाई क्यू, इसको इधर लेके गए 2 को और q को डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी एंड द थर्ड टर्म इज 2c by r is equal to 2a plus r minus 1 into d। अब मैं क्या करूं, या तो मैं इनकी वैल्यू उठाऊं a by p, b by q, c by r, और ये जो सर्कल की तो मैं यहां पुट कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में और सिंप्लीफाई कर दूं। सिंप्लीफाई करके मेरे पास एक्सप्रेशन जीरो आना चाहिए और आएगा भी, आप करके भी देख सकते हैं। और दूसरा तरीका और क्या कर सकता हूं, मेरा दिमाग कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि a बाई पी के साथ मुझे चाहिए q माइनस आर। q माइनस आर तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन में आएगा, तो उसके साथ तो a बाई पी आ नहीं रहा। तो बेटर अप्रोच यही है कि मैं a बाई पी की वैल्यू उठाऊं और यहां पर पुट कर दूं।
कर दूं या नहीं कर दूं? कर सकता हूं पुट, ठीक है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो प्रूव करना है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो आप, और तो 2a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस 2b बाई क्यू, रहने दो आप 2 से, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मत करो आप, आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस पी, ये एक्सप्रेशन है, ठीक। तो a बाई पी की वैल्यू आप ये रख दो, क्या रखेंगे आप, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाई टू, इंटू में आ रहा है क्यू माइनस आर, प्लस b बाई क्यू की वैल्यू ये रख दो, दैट इज a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू, इंटू में क्या आएगा बेटा, r माइनस पी आएगा, r माइनस पी प्लस क्या रखूं मैं, c बाई आर की वैल्यू a प्लस r माइनस वन इंटू डी बाई टू, इंटू में क्या आएगा p माइनस क्यू। एक्सप्रेशन क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट सो फार? क्लियर। अब मैं क्या करूंगा बेटा इसमें, ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आया इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं अगले स्टेप। तो देखो a इंटू दिस, a इंटू दिस और a इंटू दिस, इन तीनों को क्लब करो आप, तो a इंटू a के साथ की टर्म क्या आएगी, यहां तो आ रही है q माइनस आर, सेकेंड टर्म में आ रही है r माइनस पी, और थर्ड में आ रही है p माइनस क्यू, प्लस आप इन दोनों क्लब करो, ये है p माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू क्यू माइनस आर, आप इन दोनों को क्लब करो, प्लस q माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू आर माइनस पी, प्लस आप इन दोनों को क्लब करो, r माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या करें, अगले स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप वेरी सिंपल, यहां तो देखो ये सब तो कैंसिल हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, इन तीनों टर्म से देखो डी बाई टू कॉमन आ गया, आ गया, p माइनस वन इंटू दिस, आप इसका मल्टीप्लीकेशन देख लो चाहो तो p टाइम्स q माइनस आर, p के साथ, ठीक है, फिर एक बार q के साथ, q टाइम्स r माइनस पी, और एक बार r के साथ, डी बाई टू तो बाहर निकाल चुके हो आप, r के साथ p माइनस क्यू, और ये जो माइनस वन के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस वन के साथ, तो वो आएगा q माइनस आर, माइनस वन के साथ एक प्लस में आ जाएगा r माइनस पी, और ये माइनस वन तो बाहर आ गया, प्लस p माइनस क्यू, तो ये वाला टर्म फिर से जीरो हो गया, सब कैंसिल हो गया, तो आपस में कैंसिल हो गया, देख लीजिए आप, सब कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब आप देखो क्या बचा, दिस इज इक्वल टू डी बाई टू, ये वाला एक्सप्रेशन बचा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू माइनस पी आर, क्यू आर माइनस क्यू पी, तो देखो क्यू पी से क्यू पी गया, आर पी माइनस आर क्यू, क्यू आर से क्यू आर गया, दिस इज इक्वल टू। तो आई होप सभी लोगों को ये प्रूफ क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है वो। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये जो क्वांटिटी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। ये था बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, उसको हमें समझना है और सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी एनसीईआरटी की कोई भी सॉल्यूशन, जेई के सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी उनको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।